ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर संजय जी, मैं सारे आरोपों के जवाब आपसे ले लूंगी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। सर, इस पूरे माहौल और इस पूरे चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार वाकई कांटे की टक्कर है? बीजेपी के लिए उतना आसान है जितना वो सोच रही है, या फिर हो सकता है कि इतिहास बदल जाए? खड़े हैं जो इलाका है बूढ़ापारा, इसका स्वर्णिम इतिहास है, इस तालाब का, इस इलाके का, तो इसको बचाने का प्रयास तो होना चाहिए। वो राजनीति से हटकर होना चाहिए। चुनाव कुछ दिन होंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु ये सोच संरक्षित करने का आश्वासन, ठोस आश्वासन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग हजारों लोग रोज चलते हैं, वो एक तरह से बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि बृजमोहन जी यहाँ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो उन्होंने एक मानसिकता, एक गढ़, एक प्रबंधन में वो माहिर हैं। उन्होंने अपनी पसंद का प्रत्याशी लड़ा दिया है और सरकार इनकी है। ऐसे में वातावरण जो है वो ज्यादातर अभी तक चुनाव में पक्ष में भाजपा के जाने की संभावनाएं रहती है, परंतु इस बार जो है, क्योंकि सुनील सोनी के अलावा बहुत सारे प्रत्याशी थे, कुछ नए प्रत्याशी की दांव चल रहे थे, वो नहीं हो पाए। महापौर जी को, पुराने महापौर जी को रिपीट कर दिया गया, सांसद था, तो ऐसे में भाजपा को दिक्कत तो है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस में भी नए प्रत्याशी आए हैं, नए प्रत्याशी वहां भी दावेदार थे, वहां छत्रपों की राजनीति हर समय चलती है, जो गुट की राजनीति। यहाँ उपलब्धि भाजपा की रहती है कि उसके पास संगठन है, सारे मतभेद को भुलाकर वो चलते हैं और एक फतह हासिल कर लेते हैं। मगर कांग्रेस में थोड़ी अलग तरीके की राजनीति होती है, तो इसका फायदा और नुकसान होता है। परंतु क्योंकि बृजमोहन जी नहीं हैं, इसलिए इस चुनाव में रोचक हो गया है और कई समीकरण जो बदल सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा ये तो कल बताएगा। पर तीसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में इतने मंदिर, मठ हैं और लंबा इलाका है। आप रायपुर के और इलाके को देखिए, उन इलाकों में विकास अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ है। मैं खुद दक्षिण का निवासी हूँ, झा जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो है दक्षिण के निवासी हैं, हम लोग खुद जानते हैं। इस क्षेत्र में विकास की जरूरत तो है, उस दिशा में भी सार्थक बहस होके उस दिशा में काम होना चाहिए। नेतृत्व जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को इस दिशा में मुद्दे पर लड़े। प्रबंधन पर राजनीति ज्यादा होती है, दक्षिण का चुनाव है, प्रबंधन की राजनीति में माहिर लोग ही लड़ते हैं। तो इस बार मुद्दे पे हो और कुछ ठोस आश्वासन हो और जो सक्रिय हो, ऐसे लोगों को, मतदाताओं को चुनना चाहिए। ठीक है।